अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 11 को। आज हम चैप्टर 11 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 5 है वो हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं हमारे पास है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी होनी लाजमी है। बॉडी वाइब्रेट होगी तभी हमारे पास क्या होगा, साउंड एयर में प्रेशर में चेंज आएगा। तो इसके लिए फिर हमारे पास सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि इसका मीडियम होना जरूरी है कि अगर साउंड ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। तो मीडियम एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि साउंड वेव हैज मैकेनिकल नेचर। साउंड वेव की क्या है, मैकेनिकल नेचर है। इट ट्रेवल्स इन मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये मीडियम में ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। इट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव्स की फॉर्म में इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये प्रोड्यूस होती है कैसे, वाइब्रेटिंग बॉडी की मदद से। तो ये हमारे पास है कि कंडीशंस है कि क्या क्या होना चाहिए। इसके प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए और ट्रैवल करने के लिए किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि मीडियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का क्या इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड पे। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर, लिक्विड और सॉलिड। यानी कि हमारे पास मीडियम का क्या इफेक्ट होता है साउंड के ऊपर, और इसके अलावा किस मीडियम में साउंड ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। द नेचर ऑफ मीडियम हमें पता है कि इफेक्ट करती है साउंड को। कैसे इफेक्ट करती है कि लिक्विड में साउंड की जो स्पीड होती है वो और होती है, सॉलिड में और होती है और गैसेज में और होती है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे डिस्कस किया हुआ है। द नेचर ऑफ साउंड, द नेचर ऑफ मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। यानी कि जो नेचर ऑफ मीडियम है वो अफेक्ट करती है साउंड वेव्स को। इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस में वो 5 गुना ज्यादा है गैसेस की निस्बत। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 15 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस की निस्बत सॉलिड के अंदर क्या है, 15 गुना ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, हम बता देंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप साउंड की मदद से, मैकेनिकल सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से साउंड की मैकेनिकल नेचर को कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एक जार ले लें। जार में हम क्या करेंगे, जार में से हम तमाम एयर को निकाल दें, वहां पे क्या प्रोड्यूस कर दें, वैक्यूम प्रोड्यूस कर दें। किसकी मदद से, वैक्यूम पंप की मदद से। अब वहां पे हम क्या करेंगे, एक बेल को उसमें लटकाएंगे। तो जब बेल को लटका देंगे तो बेल को क्या करेंगे, रिंग करेंगे। तो उसकी तो क्या हो जाएगा कि हमें आवाज नहीं सुनाई देगी। इसी तरह हम जार को दोबारा ओपन कर देते हैं, वहां पे हमारे पास क्या मौजूद हो जाएगी, एयर आ जाएगी। तो जब बेल को दोबारा रिंग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें साउंड सुनाई देगी। तो हमें मालूम हो जाएगा कि जब बेल वाइब्रेट करती है तो उसके लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत होती है। तो ऐसी वेव्स हमें पता है कि जिसको मीडियम की जरूरत होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। So we can say that sound is a mechanical, sound has a mechanical nature। तो अभी हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने इसको कर लिया, डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। तो हमने साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को डिस्कस करना है। हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें पार्टिकल्स और प्रोपेगेशन जो वेव होती है हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो तब हमारे पास क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कि दोनों पैरेलल होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव की नेचर भी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसकी रीजन क्या है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में कि जब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क हम जब ट्यूनिंग फॉर्क हम जब स्ट्राइक करते हैं किसी रबर से तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। उसके इर्द गिर्द क्या होना शुरू होता है, कंप्रेशन होना शुरू होता है, यानी कि एयर प्रेशर चेंज हो जाता है। जिस वजह से वो ट्रैवल उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है जिस डायरेक्शन में वो क्या होती है, साउंड एयर की वेव ट्रैवल कर रही होती है। तो इस तरह साउंड वेव क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो इसको देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग
एयर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास एयर ऑसिलेट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास साउंड क्या कर रही होती है, साउंड के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहते हैं। दिस शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ये क्या करती है, साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को शो कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन, साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड क्या है, एक वेव की फॉर्म है। लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस, हमने 3 रीजंस को क्या करना है, डिस्कस करना है टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। साउंड क्या है, एक वेव है हमारे पास है। हमें मालूम है कि साउंड जो है वो क्या करती है कि एक वेव है। किस तरह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, जब ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो ये अपनी तमाम प्रॉपर्टीज शो करती है जो एक वेव करती है। ये रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, उसके साथ क्या होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या आती है कि ये एक साउंड वेव है। तो हम कहते हैं कि साउंड डिस्प्लेज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, रिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसके अलावा और कौन सी आ जाएगी, रिफ्रैक्शन आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी हमारे पास, डायफ्रैक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम इसको लिस्ट करते हैं कि क्या है कि हमारे पास साउंड क्या है, एक रीजन है कि हमारे पास इस आइडिया की कि साउंड क्या है, एक वेव है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि साउंड डिस्प्ले ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को क्या करती हैं, डिस्प्ले करती हैं व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द मटेरियल्स, जब ये इंटरेक्ट करती है मटेरियल्स के साथ, एंड बाउंड्रीज, जब बाउंड्री के साथ इंटरेक्ट करती है तो तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती हैं जो हमारे डिस्प्ले करती हैं, जो हमारे पास क्या है, एक वेव की वेव डिस्प्ले करती है। तो कौन कौन सी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।